और खबर लखनऊ से है। अवैध रूप से निर्माण पर एलडीए का शिकंजा बढ़ता जा रहा है। अवैध रूप से बेसमेंट के निर्माण और संचालन पर एक्शन लिया जा रहा है। एलडीए उपाध्यक्ष के आदेश पर प्रवर्तन दल का अभियान। बेसमेंट में चल रहे 20 कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी सील कर दिए गए हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने यह कार्रवाई की है। अवैध निर्माण और संचालन के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। बेसमेंट में संचालित 107 प्रतिष्ठानों की जांच की गई। मानक के खिलाफ मिले 20 से अधिक प्रतिष्ठानों को सील कर दिया गया है। उपाध्यक्ष ने जोन वार अधिकारियों की टीम भी गठित की है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में जो कोचिंग सेंटर में हादसा हुआ था, उस हादसे के बाद से लगातार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में इस तरह की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। तमाम वो जो संस्थान जो बेसमेंट में क्लासेस संचालित कर रहे हैं, कोचिंग संचालित कर रहे हैं, लाइब्रेरी संचालित कर रहे हैं, नियमों को ताक पर रखकर अगर इस प्रकार की वहां पर प्रक्रिया चल रही है तो उसको लेकर एलडीए बिल्कुल इस वक्त एक्शन मोड में नजर आ रहा है। आपने देखा होगा कि बीते दिनों यानी कि 27 तारीख को दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के राउज आईएएस स्टडी सेंटर में कितना बड़ा हादसा हुआ कि बेसमेंट पे लाइब्रेरी चल रही थी और लाइब्रेरी जब चल रही थी उसके बाद सीवर का पानी आया, बड़ा हादसा हो गया जिसमें 3 अभ्यर्थियों की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए। उससे सीख लेते हुए अब जो अन्य प्रदेश हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, वहां पर भी इस प्रकार से जो नियमों को ताक पर रखकर जो कोचिंग संस्थान संचालित हो रहे हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। और खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां पर लखनऊ में कई ऐसे प्रतिष्ठान हैं, यानी कि कई ऐसे संस्थान हैं जो नियमों को ताक पर रखकर इस प्रकार से संचालित कर रहे हैं। बेसमेंट में वो किसी भी प्रकार का अगर वो संचालन कर रहे हैं तो उस पर कार्रवाई हो रही है। 20 प्रतिष्ठानों को सील किया गया है और ये कार्रवाई आगे भी इसी प्रकार से जारी रहेगी। उन संस्थाओं पर, उन प्रतिष्ठानों पर जो नियमों को ताक पर रखकर बेसमेंट में अगर किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि कर रहे हैं, वहां पर किसी प्रकार की किसी गतिविधियों को वहां पर चलाया जा रहा है, किसी प्रकार का वहां पर संचालन किया जा रहा है। तो एलडीए उपाध्यक्ष के आदेश पर तो देखिए बेसमेंट में चल रहे 20 कोचिंग सेंटर जो है उस पर यह कार्रवाई हुई है। बेसमेंट में संचालित 107 प्रतिष्ठानों की जांच की गई है। मानक के खिलाफ मिले 20 प्रतिष्ठान को सील कर दिया गया है। जो बजट सत्र आया था वो तो खर्च कर नहीं पाए, तो इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फिर से जनता को गच्चा देने का काम किया। इतिहास कालीन और कठिन हो चुका है। मॉनसून सत्र चल रहा है। देखिए गच्चा शब्द कल निकल कर आया। उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई कल जब चल रही थी तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मौज लेते हुए कह लीजिए कि शिवपाल यादव के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया और शिवपाल यादव आज उसी शब्द का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, क्योंकि देखिए लखनऊ की हम बात भी कर रहे थे। आपको विधानसभा की कार्रवाई तो आपको दिखाएंगे, लेकिन लखनऊ में जिस प्रकार से लखनऊ विकास प्राधिकरण कार्रवाई कर रहा है, जो नियमों को ताक पर जिन प्रतिष्ठानों को चलाया जा रहा है उस पर कार्रवाई की जा रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके, लगभग अब तक कितने इस प्रकार के प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की जा चुकी है जो नियमों को ताक पर रखकर बेसमेंट में गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो दिल्ली की घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, अपर मुख्य सचिव आवास की तरफ से प्रदेश के सभी जो विकास प्राधिकरणों के वीसी हैं उनको सबको निर्देश जारी किया गया था। हालांकि इस निर्देश में स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि जहां पर भी बेसमेंट की खुदाई हो रही है तो मानसून के समय में उसको तत्काल रोका जाए। अगर नियम विरुद्ध खुदाई हो रही है तो उस पर एक्शन लिया जाए। अगर कहीं पर पहले से बेसमेंट बना हुआ है तो वो किस चीज के लिए स्वीकृत है इसकी भी जांच की जाए। अगर उसकी स्वीकृति बेसमेंट में केवल वाहनों को खड़ा करने के लिए अगर दूसरी तरीके की गतिविधि वहां पर हो रही है तो उस पर तत्काल एक्शन लिया जाए। हालांकि इसको लेकर सभी प्राधिकरणों को स्पष्ट निर्देश था कि वो कमेटी गठित करें जो महानगरों में अलग अलग स्थलों पर निरीक्षण करेगी और निरीक्षण करने के बाद अगर उनके क्षेत्र में कोई दिक्कत होती है तो इस दिक्कत की जिम्मेदारी भी
उस संबंधित गठित टीम की होगी। तो ऐसे में एलडीए वीसी लखनऊ की तरफ से भी लगातार इस तरीके का एक्शन लिया जा रहा है। लखनऊ में करीब 2 दर्जन से ज्यादा जो कोचिंग संस्थान बेसमेंट में चल रहे थे उन पर लगातार एक्शन है। हालांकि इसको लेकर लगातार जो लखनऊ विकास प्राधिकरण की गठित टीमें हैं वो जांच कर रही हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जा रही हैं, वहां पर बेसमेंट में चल रही गतिविधियों की जांच हो रही है। साथ ही साथ उनको स्वीकृति किस चीज के लिए मिली है ये भी चेक किया जा रहा है। उसके अलावा सुरक्षा के उपाय उनके पास क्या हैं, इन सारी चीजों को लेकर कहीं न कहीं जांच लगातार चल रही है। चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने दिल्ली की घटना के बाद में स्पष्ट तौर पर निर्देश जारी किया था कि अगर इस तरीके की कहीं भी कोई गतिविधि पाई जाती है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, और इस तरीके की चीजें पाए जाने पर जो संबंधित हलके के अधिकारी होंगे वो जिम्मेदार होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार इस पूरे मामले को लेकर पूरी तरीके से सख्त है, और इसके कहीं न कहीं सख्ती के चलते ही लखनऊ और साथ ही साथ जो दूसरे प्रदेश के 17 नगर निगम है उन सभी में, और साथ ही साथ जितने भी प्राधिकरण हैं उन सभी में इस तरीके का एक्शन चल रहा है। एक्शन न केवल राजधानी लखनऊ में है बल्कि अलग अलग शहरों में भी है। वहां पर देखा जा रहा है बेसमेंट में किस तरीके से गतिविधियां चल रही थी और उनकी परमिशन आखिर किस चीज के लिए थी। तो अगर हम लखनऊ की बात करें तो जहां 2 दर्जन से ज्यादा जो अलग अलग संस्थान हैं उन पर एक्शन हुआ है, और साथ ही साथ जो बड़े पैमाने पर कहीं न कहीं जो ऐसे कोचिंग संस्थान थे वो इस पूरे एक्शन के बाद बंद कर दिए हैं और लोग वहां से गायब हो गए हैं जो कोचिंग संस्थान चला रहे थे। हालांकि रातों रात बड़े पैमाने पर ऐसे जो अवैध कोचिंग सेंटर्स थे उनके बोर्ड भी हटा दिए गए हैं, क्योंकि लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से सरकार के निर्देश पर इस तरीके का एक्शन लगातार जारी है। अब देखना यह है कि क्या कुछ एक्शन आगे होता है, क्योंकि सरकार ने स्पष्ट तौर पर इस तरीके की गतिविधियों पर एक्शन लेने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके यहाँ में बड़ा सवाल ये भी है कि कई सारे कोचिंग संस्थान जो संचालित हो रहे थे, नियमों को ताक पर रखकर संचालित हो रहे थे, जहां पर बच्चे एडमिशन भी वहां पर ले चुके होंगे, वहां पर फीस भी जमा कर चुके होंगे, क्या उनके लिए विकल्प? बिल्कुल, जब उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ऐसा निर्देश है कि इस तरीके की कोई गतिविधि न की जाए, तो अगर ऐसे कोई कोचिंग सेंटर्स हैं जो नियम है, नियम के अनुसार ही उनको कोचिंग सेंटर चलाने होंगे। मसलन अभी जो एक्शन हो रहा है वो बेसमेंट में हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में घटना हुई है उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार एहतियात के तौर पर इस तरीके के कदम उठा रही है। हालांकि इसको लेकर सभी विकास प्राधिकरणों को कहा गया है, जहां तक ऐसे बच्चों का सवाल है जो किसी ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला ले चुके हैं जो बेसमेंट में चल रहा है, तो उनको अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर उनके पास में बेसमेंट में चलाने की परमिशन नहीं होगी तो उनको दूसरी जगह पर उसको शिफ्ट करना होगा, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश जो विकास प्राधिकरण हैं अलग अलग शहरों के, वो इसको लेकर कहीं न कहीं जांच कर रहे हैं। तो ऐसे बच्चे जो बेसमेंट में चल रही कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे थे, अब उनको ऐसे स्थलों पर शिफ्ट किया जाएगा जहां पर सुरक्षित तरीके से कोचिंग चलाई जा सके। ठीक है, इसके आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास लौटते हैं।